Hi guys, what's up? Welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing good. स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घर पे. So today's video is a little bit informative for women who don't want kids right now, but yeah, they are also confused that which contraceptive method they should use and are they really safe for them. So yeah, we are going to discuss not all, but yeah, one of the most famous contraceptive method in this video. So yeah, without wasting any time, let's quickly get into the video. देखिए जब बात करते हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, सो देयर आर ए ह्यूज वैरायटी अवेलेबल इन द मार्केट. डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवेलेबल होती है. आप कोई भी अपने नियरेस्ट फार्मेसी से परचेज कर सकते हो और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है, इजीली अवेलेबल होती है, एक्सपेंसिव नहीं होती है. 50 to 60 के समथिंग ये आपको एक पैकेट मिल जाता है, तो आप अपने वहाँ से परचेज कर सकते हो. अब बात आती है कि इनको कैसे यूज करते हैं, हाउ टू टेक दीज पिल्स. तो या ये 21 डेज के साइकिल होता है. 21 डेज लेनी होती है और 7 डेज इसमें ऑफ रहता है, यानी कि 21 डेज ऑन एंड 7 डेज ऑफ. जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हो, ये एक तो सबसे पहली बात ये 2 टाइप्स की होती है. एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, एक होती है रेगुलर बेसिस. हम जो बात कर रहे हैं, हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो हम करेंगे जो हम रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं. इमरजेंसी है उस पर एक अलग वीडियो बन सकती है और वो एक ही पिल लेनी होती है. बट जो हम रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, रेगुलर जो हम बात करते हैं, वो हमें डेली बेसिस पे लेनी होती है. और कैसे लेते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. तो ये एक पैकेट आता है, लेट मी शो यू. ये देखो, जैसे ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का पैकेट है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको. ये है 60, आई थिंक 66 रुपीज इस पे मेंशन है, तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव होती नहीं है. और इसमें आती है 21 पिल्स. कोई एक पैकेट होता है, मतलब लेनी हमने 21 डेज होती है किसी एक पैकेट में. जैसे कि आपका जो कंसिस्टेंसी है वो मतलब ऐसे बनी रहे लेने की, रेगुलर आप लेते रहो, भूलो नहीं. तो किसी किसी पैकेट में ना 30 भी आ जाती है, बट वो 21 डेज होती है, वो ही हार्मोन बेस्ड होती है. बाकी जो 7 डेज ऑफ होता है ना, उसमें हार्मोन नहीं होता, वो नॉन हार्मोनल पिल्स होती है. लेट मी शो यू. देखो जैसे ये पैकेट है, इसमें 21 पिल्स है और इस पे ना मेंशन होता है कि आपको कैसे, पीछे डेज भी मेंशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लेने होते हैं. तो इसमें क्या करना होता है कि क्या, पहले तो बात आती है कि ये सेफ है या नहीं है. तो दीज पिल्स आर 100% सेफ फॉर यू. आप देखो इनमें क्या होता है, ये हार्मोन बेस्ड पिल होती है. इनमें 2 हार्मोन्स होते हैं. इफ यू आर ए मेडिकल स्टूडेंट, और मेडिकल स्टूडेंट नहीं भी हो तो ये तो बेसिकली सबको पता होता है कि इसके अंदर 2 हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. वो क्या करते हैं कि ओवुलेशन का जो प्रोसेस होता है उसको रोक देते हैं. अब ओवुलेशन क्या होता है, ओवुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमारी ओवरी से एग रिलीज होता है ड्यूरिंग एवरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल. तो ये पिल्स क्या करती है, इनमें जो हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो ओवुलेशन प्रोसेस को रोक देते हैं. और एक और काम, जो मतलब जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसको ये हार्मोन है वो ठीक कर देते हैं. अब वो सर्वाइकल म्यूकस ही अगर ठीक हो गया तो जो स्पर्म्स होते हैं वो यूट्रस में एंटर नहीं कर पाते हैं. दैट्स व्हाई इट इज इफेक्टिव मेथड एंड ऑल्सो इट्स सेफ मेथड. अब हम बात करते हैं कि इन पिल्स को लेने का क्या प्रोसेस है. ये 21 डेज का साइकिल होता है, इसमें 21 पिल्स होती है. तो इनको हम कैसे लेते हैं, देखो जब आपको पीरियड्स होते हैं, जब आपका पीरियड्स का फर्स्ट डे होता है, उस दिन मान लो मंडे है, तो मंडे से ही आपको ये पिल्स लेनी है. इसके पीछे देखो मेंशन होता है, डेज मेंशन है, पता नहीं मुझे कि दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे मेंशन होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे ही पूरा ऐसे एरोज चलते हैं. तो मान लो जिस दिन आपको फर्स्ट डे है पीरियड्स का, उस दिन मंडे है, तो आपको ये मंडे जहाँ पे लिखा हुआ है वो पिल आपको लेनी है. नेक्स्ट डे, जिस टाइम पे आपने फर्स्ट डे ली है ये पिल, उसी नेक्स्ट डे उसी ही टाइम पे आपको ये लेनी है. मान लो मंडे को आपने दिन में 11 बजे ली है, तो ट्यूसडे वाली जो पिल है वो आपको नेक्स्ट डे 11 बजे ही लेनी है. ठीक है, तो इस पे यहाँ पे मेंशन होता है एरो, व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज फॉलो द एरोज. ये इस पे एरो बने हुए हैं, इनको फॉलो करो और ये 21 डेज
21 पिल्स है तो 21 डेज का ऐसे साइकिल है, इनको फॉलो करते जाओ। अब जिस दिन 21 डेज कंप्लीट हुए, 7 डेज तक आपको पिल्स नहीं लेनी है। इसमें इस पैकेट में 21 है, किसी में 30 होती है, तो वो 21 होती है वो ही हार्मोन बेस्ड होती है, बाकी है वो नॉन हार्मोनल पिल्स होती है, तो उनका कोई इफेक्ट भी नहीं होता है। तो आपको 21 डेज तक ऐसे इस एरो को फॉलो करते हुए पिल्स लेनी है, रेगुलर उसी ही टाइम पे लेनी है। और जब ये साइकिल है वो कंप्लीट हो जाए तो 7 डेज का आपको ऑफ देना है। जब आप 7 डेज बीच में ऑफ होते हो, उसी बीच आपके जो पीरियड्स है वो आ जाते हैं। चौथे या 5वें दिन आपको पीरियड्स हो जाएंगे फिर से। जब 7 दिन के बाद आपको भले ही पीरियड्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जब आपको 7 डेज ऑफ हो गया, फिर से आपको एक नया पैकेट लेना है। और भले ही आपको पीरियड्स चल रहे हैं या फिर रुक गए हैं, कुछ भी हो, लेकिन जब 7 डे कंप्लीट हो जाए तो आपको फिर से 8th डे से फिर से आपको एक नया पैकेट लेना है और ऐसे ही रेगुलर इसको लेते रहना है। तो ये होता है इसका प्रोसेस। अब कभी ऐसा होता है कि हम पिल लेना भूल गए किसी दिन, तो क्या करें? अब मान लो 11 बजे आपने पिल लेनी थी लेकिन आप भूल गए, आपके माइंड से स्लिप हो गया, इवनिंग में आपको याद आया, कभी भी आपको याद आया उस दिन, तो ये पिल आपको तब ही लेनी है जब आपको याद आए, ठीक है। इन केस अगर आपको नेक्स्ट डे याद आता है कि आपने कल वाली पिल तो ली ही नहीं थी, तो आप नेक्स्ट डे 2 पिल भी एक साथ ले सकते हैं। लेकिन अगर 2 दिन का बीच में आपने ऑफ कर दिया, फिर आप तीसरे दिन 3 पिल एक साथ लेने की सोच रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। 3 पिल एक साथ आप नहीं ले सकते हो। और इन केस अगर आप ले भी रहे हो तो उसके साथ साथ आपको एक इमरजेंसी पिल भी लेनी पड़ेगी, अदरवाइज इनका इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। सो मेक श्योर कि आप रेगुलर बेसिस पे ये पिल्स टाइम टू टाइम लेते रहो। ये एक सिंपल सा एक प्रोसेस है, इस पे डेज मेंशन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बस एरो को फॉलो करते जाना है और कुछ नहीं। ये एक छोटा सा इसका प्रोसेस होता है। देखो, जब हम इन पिल्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, सबके माइंड में आता है कि ये जो पिल्स है उससे हमारी फर्टिलिटी पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर है नो, इससे आपकी फर्टिलिटी पर कोई कैसा भी इफेक्ट नहीं होता है। अगर जिस दिन से आप ये पिल्स लेना बंद कर दोगे, आपकी बॉडी बैक टू नॉर्मल पोजीशन, आपकी फर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो प्रोसेस पिल्स लेने से पहले था वही होगा। तो या इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है आपकी फर्टिलिटी पे। ये 100% सेफ मेथड है। एंड पर्सनली टॉकिंग, एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको दूं, आई एम यूजिंग दीज पिल्स मोर देन 6 मंथ्स और इसका मेरे पे अभी तक तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मेरे जो पीरियड्स है वो रेगुलर चलते हैं। कोई अदर साइड इफेक्ट भी मेरी बॉडी में अभी तक मुझे नहीं दिखा है इनकी वजह से। So yeah, I can say that these pills are 101% safe. Now let's talk about side effect of these pills. So there are no major side effects of these pills, या छोटे छोटे माइनर से आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, लाइक हेडेक हो गया, नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, या फिर स्लाइटली वेट गेन आपको हो सकता है, थोड़ा सा ब्रेस्ट में हैवीनेस लग सकता है। दैट्स ऑल। इसके अलावा ऐसा कोई मेजर साइड इफेक्ट इनका कोई नहीं होता है। सो या दे आर सेफ। सो ऐसे छोटे छोटे माइनर से साइड इफेक्ट होते हैं, कोई मेजर साइड इफेक्ट है नहीं। एंड या जो ये माइनर साइड इफेक्ट है ये भी एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, कोई ऐसे लंबा प्रोसेस नहीं है कि ये आपको होते ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू यू गाइज। देखो, अगर आपकी बॉडी नॉर्मल है, नॉर्मल मीन्स अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन नहीं होती है या फिर आपको किसी भी तरह की कोई डिजीज नहीं है बड़ी, तो आप ये पिल्स है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अपने मेडिकल स्टोर पे जाओ, कहीं से ले स्टार्ट कर सकते हो। बट इन केस अगर आपको कुछ रिएक्शंस है, जैसे बताती हूँ आपको, अगर आप एलर्जिक हैं किसी भी चीज को लेकर, अगर आपको एलर्जिक रिएक्शंस होती है, या फिर आपको लीवर से रिलेटेड कोई भी डिजीज है, या फिर आप डायबिटिक हैं, आपको डायबिटीज है, या फिर आपकी जो हिस्ट्री रही है वो स्मोकिंग आप करते हो, स्मोकिंग है, ठीक है, उससे रिलेटेड है, तो आपको इनको लेने से पहले एक बार मैं सजेस्ट करूंगी आप अपने डॉक्टर के पास जाओ, अपना
चेकअप कराओ या फिर उनसे जो भी कुछ डिस्कस करना है इसके बारे में वो करो, उसके बाद आप ये पिल है वो स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज मानो कि आप एलर्जिक हो, ये पिल्स आपने लेनी स्टार्ट कर दी, इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट आपको तब देखने को मिल सकता है। सो आई विल सजेस्ट कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, देन यू कैन स्टार्ट दीज पिल्स। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, बाय गाइज।